हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे, हम नेटो से बाहर आ जाएंगे, हम नेटो से बाहर आ जाएंगे। हमारा साथ किसी भी नेटो संगठन के सदस्य देश ने नहीं दिया। मैं अपने आप में एक नेटो हूं, बहुत सारी बात है, लेकिन अब नेटो ने ही बड़ा झटका दे दिया। पहले से ही ईरान वाले मामले पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा देश, ये पूरा संगठन खड़ा था कि हम आपके साथ नहीं है। लेकिन अब नेटो ने ही आगे आकर कह दिया कि अब हर साल जो ये बैठकें होती थी ये बंद होने जा रही है, और ये वजह कुछ और नहीं है, सिर्फ अकेले ट्रंप है। यही नहीं, यूरोप ने, ये पूरे के पूरे यूरोप ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप को अकेला छोड़ दिया। वजह ईरान पर किया गया हमला, और ईरान की वजह पर जो हमला हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में फैली हुई अफरा तफरी, इसकी वजह से यूरोप ने साथ छोड़ दिया। लगातार हो रहे हमले भी आपको दिखाऊंगा, और तो और डंका बजा है। जी हाँ, डंका शब्द का इस्तेमाल बड़ा किया जाता था ना गोदी मीडिया की तरफ से। आज ये खबर देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामरिक स्तर पर कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। इन सब के बीच हम कहाँ खड़े हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ब्रेकिंग, NATO considers ending its annual summits completely after being bruised by Trump. ट्रंप की हरकतों से आहत होकर आखिरकार नेटो ने ये पूरा विश्वास किया और भरोसा करके ये कह दिया है कि किसी भी तरह की एनुअल समिट नहीं होगी। जी हाँ, एनुअल समिट यानी कि हर साल जो बैठक होती थी, तमाम देश एकजुट होते थे, नई रणनीतियाँ बनती थी, वो सब बंद होने जा रहा है। यानी धीरे धीरे नेटो का जो प्रारूप था, खड़ा किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो खत्म होने जा रहा है, खत्म होने की कगार पर खड़ा है, और ये सब कुछ ट्रंप की वजह से है। सोचिए, ईरान ने कहां लाकर खड़ा कर दिया एक ऐसा मजबूत संगठन, पश्चिमी देशों का एक ऐसा मजबूत संगठन जिसमें हर कोई देश जाना चाहता था, है ना। अब वो खत्म होने की कगार पर है। दूसरी खबर देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है। खुल्लम खुल्ला यूरोप ने मोर्चा खोला है। We think the dropping of sanctions would be too early because there's a reason why the sanctions are imposed on Iran. And this reason is their behavior towards the own population. 17,000 young people have been killed alone this year, at the beginning of this year, by the regime. It's the suppression of human rights and specifically women's rights in Iran. And many other topics that triggered the. तो ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वोन डेर लेयन। उन्होंने कहा कि हाँ, ईरान पर से जो सैंक्शन है वो हटने चाहिए, लेकिन अभी इस समय हटाना ये जल्दबाजी होगी, इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि अब ये ज़रूरी हो गया है कि ईरान पर लगातार थोपे जा रहे जो प्रतिबंध हैं उनको रिव्यू किया जाए, पता किया जाए कौन से सैंक्शन सही हैं, और उसके आधार पर उन्हें रहने दिया जाए, बाकी सब हटा दिए जाए। यानी कि धीरे धीरे करके ही सही। लेकिन अब ईरान के समर्थन में पहले नेटो सदस्य देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ा, और अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई धीरे धीरे वो अमेरिका से दूर सही जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया मुसीबत में फंसी है। देखिए यहां पर जर्मन चांसलर सेज यूएस बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय द ईरानियन लीडरशिप। ये एक बड़ी खबर निकाली। दिस इज क्वाइट ए स्टेटमेंट। द यूएस इज लॉसिंग यूरोप बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन ईरान। ईरान के साथ चल रहे युद्ध की वजह से अमेरिका ने यूरोप को भी खो दिया। यूरोप क्यों जरूरी है उसको आप जानते ही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, बर्लिन वाला मामला था, क्या क्या नहीं हुआ, और इन सब के बीच लंबे समय तक देखा गया कि यूरोप जो है, जो अमेरिका कहता था वो मानता था। मतलब अमेरिका ने कह दिया कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, यूरोप के सारे देश कहते थे हाँ बात सही कही होगी, कुछ ना कुछ तो वैज्ञानिक तथ्य होंगे या फिर कुछ सोच समझ के कहा गया। मतलब इस तरह की स्थिति थी। और आज इस दौर में कि कई बड़े देश जो अमेरिका की कही हुई बात को ही आदेश मानते थे, अब नाफरमानी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लेबनान के हालात। ये देखिए, एक के बाद एक हमले, ये देखिए एक के बाद एक हमले। Israel is blowing up entire civil homes in अदिशत अल-कोसारी, साउथ लेबनान, दक्षिणी लेबनान में इस समय सीज फायर। देयर इज नो सीज फायर, बिल्कुल कोई सीज फायर नजर ही नहीं आता। इतने बड़े बड़े धमाके पूरे के पूरे जो ग्रामीण इलाका है, गांव का इलाका है, उसे उड़ा दिया जाता है, और उसके बाद कहते हैं सीज फायर चल रहा है। सैटेलाइट इमेज रिवील
एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू यूएस बेसेस आफ्टर ईरानियन स्ट्राइक। अब जरा इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कहाँ कहाँ हमले हुए और कैसे कैसे हालात। पहले कैसा था बिफोर, मतलब देखिए कैसा था, बाद में ऐसे हालात हुए, यानी कि एक बड़ा हमला यहाँ हुआ, पहले यहाँ ऐसा था और अब रडार फूंक दिया इनका। एक और देखिए अलग अलग जगह के हैं ये कुल मिलाकर 6 तस्वीरें हैं बिफोर आफ्टर वाली कि ये हमले हुए थे। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर भी बनते नजर आए। पहले कुछ ऐसा था रडार सिस्टम, लेकिन पूरा का पूरा फूंक दिया जाए। सबसे ज़्यादा अगर हमले ईरान ने किए तो पहले रडार सिस्टम को बर्बाद किया इनका, उसके बाद ही हुआ, मतलब जिससे काम ही नहीं हो पा रहा है, नहीं काम कर रहा है, ना थर्ड मिसाइल सिस्टम, ना पैट्रियट, ना आयरन डूम, कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। ईरान नाउ हैज़ पब्लिश्ड बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट इमेजरी showing the full scale of damage inflicted on US military installation across the region following Iran's strike. ईरान के हमले की वजह से जो नुकसान अमेरिका के बेस अलग अलग देशों में बने हुए मिलिट्री बेस को हुआ, उसे लेकर एक खबर। अब देखिए ये 2 तस्वीरें भी देखिए, ये भी निकल कर आती हैं, देखना चाहिए सबको कि लेबनान का ये, और मैं ये कह रहे हैं इसमें सब लिखते हैं कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि देखिए पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा गांव क्या कर दिया, खंडर में तब्दील। मैं कहता हूं नहीं, क्यों? पहले तो दक्षिणी लेबनान में जो हो रहा है उसे लेबनान की सरकार देखे, लेबनान की सरकार आगे आकर कुछ कर पा रही है। देखिए क्या है कि पूरा बसा बसाया था लेबनान ऐसा, और अब देखिए नीचे क्या हालात कर दिए। ये ऐसे ही नहीं हुआ और लेबनान की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और पूरी दुनिया चिंता व्यक्त करे। गजा के लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता अगर फिलिस्तीनी इसके लिए साथ खड़े नहीं होते। फिलिस्तीनी खड़े हुए, उन्होंने अपनी ज़मीन की मांग की, इजराइल का हमला हुआ उससे भी डटकर मुकाबला किया, इसलिए पूरी दुनिया खड़ी रही है। लेकिन जब लेबनान की सरकार ही नतमस्तक होती नजर आए तो क्यों, कैसे चिंता जताई जाए? लेबनान की जनता देखिए ना, उन्होंने कैसी सरकार चुन रखी है। आगे देखिए एक और हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक। लीजिए जबरदस्त स्ट्राइक, वही एफपीवी का इस्तेमाल लगातार हर जगह, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया कैसे एक एक जगह टारगेट किया, एक काल बनकर बरसा है। चाइना से द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज क्लोज बिकॉज ऑफ यूएस एंड इजराइल इलीगल वॉर अगेंस्ट ईरान। खैर ये देर से ही सही चीज़ें लोगों को समझ में आई, लोगों ने महसूस भी किया। हाँ बात तो सही है कि अलग अलग जिस तरह से हमले लगातार बिना किसी वजह के ईरान पर किए गए, उसके बाद ईरान ने अपनी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई। इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात ऐसे तो नहीं थे, बताइए कहाँ ऐसे हालात निकल के आते थे। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे। सैंक्शन रशियन ऑल गच, ये सुपर याच सक्सेसफुली क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डेस्पाइट ब्लॉकेड यूजिंग ईरानियन सेफ रूट। ईरान की तरफ से जारी किए गए सेफ रूट का इस्तेमाल किया। उसके बाद रूस का ये तेल से बड़ा हुआ ये ऑयल ग्रेच है, सुपर याच है, माफ़ी चाहूँगा, तेल का टैंकर नहीं, सुपर याच है, वहाँ से वो निकला। और जाते जाते ज़रा एक रिपोर्ट देख लीजिए बस, ये रिपोर्ट। A key election is underway in India's West Bengal state, but earlier this month, more than 9 million voters were stripped of their vote. Most of them are Muslim. Officials say they just removed duplicate entries and people who have died. 2.7 million people have challenged their removal but are still off the list. अब अल जजीरा की रिपोर्ट है, over 9 million voters were stripped of their vote ahead of a key state election in India's West Bengal. Report suggests Muslims are disproportionately affected, यानी कि अल जजीरा की रिपोर्ट है और पूरी दुनिया में देखिए डंका बज रहा है कि कैसे मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया की नज़र हर एक देश पर टिकी हुई है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ऐसे में हमारे देश में जो हुआ उसकी भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।